नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम पहल में। और पहल में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। एक तो भारत सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को लेकर आगे बढ़ता है और आज एक प्रश्न ऐसा उठा है जो हमारे धर्म पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राम नगरी राम मंदिर के चढ़ावे पर। तो ऐसे खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर सूर्य कुमार जी। डॉक्टर सूर्य कुमार जी पूर्व आईपीएस डीजी उत्तर प्रदेश एवं सुशासन विभाग भाजपा उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस जी, प्रोग्राम में। बहुत और बहुत धन्यवाद बहुत दुर्गेश सारी जी। चर्चा हमारी आपकी लगातार इस तरह की चलती रहती है कि प्रदेश में क्या सकारात्मक है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। राम मंदिर में जो चढ़ावे की बात चल रही है बड़ा ही मतलब ऐसा लगता बिल्कुल, है कि कई बार जो राजनीतिक शर्म वाली बात भी हो जाती है, बड़ी सेंसिटिव बात है। तो इस पर क्या लगता है, क्या सब्जेक्ट है ये? बिल्कुल दुर्गेश जी, भारत के लगभग 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है राम की जन्मभूमि अयोध्या। और वहाँ पर बनाया गया राम मंदिर जो लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं के एक एक रुपए के चंदे से बनाया गया है। और वहाँ पर कोई चढ़ावे में चोरी हो जाए या गबन हो जाए, ये लोगों की आस्था को सीधा धक्का पहुंचाता है। तो ये घटना हुई और उस पर अब जांच करके उन लोगों पर कठोर कार्रवाई हो रही है। अभी कार्रवाई तो हुई नहीं, अभी तो मामला जांच में है सर। कार्यवाही शुरू इस अर्थ में हो गई कि प्रारंभिक जांच हो गई ट्रस्ट के ही अनुरोध पर, यानी ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने ही शिकायत किया उत्तर प्रदेश शासन से। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक जांच कमेटी एसआईटी विशेष अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट में टीम, किसने शिकायत करी होगी सर? ट्रस्ट को जब ये बात पता लगी, हम्म। कुछ जैसे कहते हैं ना चोरी घटना हुई, तो ये बात पब्लिक लाइफ में चर्चा का विषय बनी। वो बात कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने भी उठाया, हाँ। कुछ पब्लिक के लोगों ने उठाया। ट्रस्ट के लोगों को श्री चंपत राय और श्री अनिल मिश्रा, इन लोगों को जब मालूम है, इन्होंने पत्र लिखा उत्तर प्रदेश शासन को कि इस मामले की जांच करा दी जाए कि कौन गबन कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है। लेकिन आरोप में सीधे तौर पर सबसे पहला नाम चंपत राय जी का ही आ रहा है। तो क्या उन्होंने ही शिकायत की अर्जी लगाई थी? उन्होंने ही शिकायत की अर्जी लगाई थी उत्तर प्रदेश ये शासन तो से। बड़ा अजीब है कि उन्होंने ही नहीं, शिकायत की अर्जी वो लगाई। उनका कहना यह है, अच्छा। उनका बयान भी आया है कि उनकी इसमें कोई मिलीभगत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उम्रदार आदमी हैं, 80 साल से ऊपर हो गए हैं, उतनी अच्छी तरह एक एक पैसे की गिनने की बात को कंट्रोल नहीं कर पाए हों। पर्यवेक्षण की कमी आप कह सकते लेकिन हैं। अब ये है कि जैसे इसकी जिम्मेदारी तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया था कि ठीक है ये इसकी बिल्कुल, देखरेख। आपने सही पहचाना। जिस समय ये मंदिर बना, उसी समय चंदे में नहीं बल्कि चढ़ावे में कितना रुपया आएगा, उसकी जिम्मेदारी स्टेट बैंक की दे दी गई और गिनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी गई। लेकिन कर्मचारी कम थे, तो उन्होंने कुछ और लोगों की मांग की, तो ट्रस्ट के लोगों ने कुछ और लोगों को लगा दिया कि भाई तुम भी सहायता कर दिया करो। अब वही गड़बड़ हो गई कि जिनको लगाया गया वो और कुछ बैंक वाले, उन्हीं लोगों ने, जैसे अब 100 गड्डी हैं तो उसी में 1-2 गड्डी 500-500 की निकाल के चुपके से जेब में रखना शुरू कर दिया। और बाद में कुछ, आपका कहना यह है कि जो उसके जो मुख्य अधिकारी हैं ट्रस्ट के, जो तो उनमें नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों ने जो बाहर से आए थे, अभी तक जो बात निकली है जांच में वो वो यही आ रही यही है। है, उनका यही कहना है। लेकिन काफी लोगों का ये भी इस पर आप दावा नहीं शक है, करेंगे? हाँ। कहना है कि इतनी लंबे समय तक इतना ज्यादा अमाउंट चोरी हो जाए। और उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि उनको मालूम हो गया था कि चोरी हो रही है, उनके नॉलेज में लाया गया। लेकिन वही कहते हैं कि स्पष्ट प्रमाण जब तक न हो कि इनमें से कौन क्या कर रहा है, तब तक वो कोई कार्यवाही स्वयं नहीं कर सके। उन्होंने शासन को रिफर कर दिया था। शासन ने एक एसआईटी विशेष जांच टीम गठित की, उसने जांच करके रिपोर्ट दी कि हाँ ये बात सही है। कैमरे चेक किए गए। आपको लगता है कि एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी? ऐसा तो नहीं सरकार के दबाव में आकर के लगी कि सरकार के दबाव में इलेक्शन ऐसा होने वाला लगता है। नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी के नेतृत्व का उनके आदेश पर ये टीम गठित हुई और उन्होंने खुला पब्लिक में बयान दे दिया कि ऐसी जांच होगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिन लोगों ने कोई भी चोरी या गबन किया है उन पर ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि लोग याद रखेंगे, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। और आज आप देख ही रहे हैं, जैसे ही वो जांच पूरी हुई
ट्रस्ट की तरफ से ही 8 लोगों पर नामजद मुकदमा लिखा दिया गया कि ये लोग गिनते थे, इन्होंने चोरी की है, गबन किया है। उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। आपने तो बहुत सारी जांचें खुद भी करी होंगी, बहुत सारे बिल्कुल, मुकदमों का निस्तारण किया होगा ग्राउंड लेवल बिल्कुल, पर, बिल्कुल। और प्रदेश स्तर पे आपने इस तरह के क्राइम को रोकने का काम किया है। क्या 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 होना चाहिए इसमें? मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए और ऐसे जो गबन या चोरी करने वालों लोगों को भविष्य के लिए रोकते हुए इन पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि कई लोग, आप आम हिंदू ये मानता है कि एक भी पैसा भगवान का चढ़ाया हुआ उसको दुर्विनियोग कर लेना, उसका गबन कर लेना बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं ना, जब कभी मतलब आग लगती है तो राख में भी कुछ रह जाता है। तो तमाम सारे विपक्ष, तो अखिलेश यादव जी सीधे तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि इसमें जो है सरकार की मिली भगत है और सरकार जानती है किसने चोरी किया है, इस तरह के आरोप लगाए। तो देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है प्रायः, क्योंकि उनका यही काम है कि सरकार को घेरो, सरकार के विपरीत बयान दो, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब आप क्या कहना है, सही वो बात है वो अपना ये काम है, कर रहे हैं, मतलब उनकी तारीफ करी जाए कि अखिलेश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका है उसको अच्छा कर रहे हैं। निभा रहे हैं। उसके और लिए जो सत्ता पार्टी के लोग हैं वो कामना करते हैं कि हाँ, इसी प्रकार भूमिका निभाते रहें। तो वो एक बात होती है ना, जैसे ऑडिट पार्टी काम होता है, टोकना रोकना, हाँ। कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसमें लेकिन मुख्य बात होती है कि सर, कभी भी आदिकाल से लेकर अब तक दुर्गेश जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चोरी बिल्कुल बंद हो जाए। क्यों? कि ये मन में होती हैं। मन में आदमी के विचार आता है कि चोरी कर लिया जाए, लालच आता है, और वो किसी और को पता नहीं, तब तक नहीं लगता जब तक शुरू में 2-4 घटनाएं नहीं कर देता, तब तक पता नहीं लगता। बड़ा छिप करके करता है आदमी। अब जैसे वो कैमरे की नजर, ये सुनने को आया कि कैमरा जहां लगा है कैमरे में पीठ करके खड़े हो जाते थे ताकि दिखाई ना पड़े कैमरे को, फोटो ना हुए। बीच में कभी धोखा दे करके उन्होंने डिलीट कर दिया चोर भी तो बहुत जो रिकॉर्डिंग हुई। चोर भी तो बहुत हिम्मती होगा ना, हिम्मती क्योंकि वो होता राम है मंदिर में और चोरी चालाक किया होता है, हाँ? हिम्मती होता है, चालाक होता है। और लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस की थियरी ये है कि कहीं ना कहीं वो कोई सबूत छोड़ जाता है। हाँ। तो तलाशी हुई, उसमें रुपए बरामद हुए, भारी मात्रा में बरामद हुए, 8 आदमी गिरफ्तार हुए, जेल गए। अब ये विश्वास हो गया लोगों को, नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी, शुरू हो गई। चलिए, हम लोग की भी कामना रहेगी कि इस पर कठोर कार्रवाई हो, और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो पूरा हो, और ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, और इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में जो है वो सकारात्मक बातें ही हों। इस तरह की राम मंदिर से जुड़ी हुई बातें ना ही हो तो बेहतर है। वो मेरे ख्याल भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है और प्रदेश में किसी के लिए अच्छा नहीं है सर। लेकिन अभी सर, तो ये भी जांच हो रही है कि जो 3 नाम जो प्रमुख रूप से 2 ट्रस्ट के मेंबर हैं, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी, कि क्या उनकी कोई भूमिका, अभी तक उन्होंने कहा है हमारी भूमिका नहीं थी, सुपरविजन की गलती हो सकती है कि हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए, हमसे नजर बचा के चोरी कर लिया लोगों ने। अब ये चेक करना है, पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, बयान ले रही है कि इन लोगों की क्या भूमिका थी पूरी घटनाक्रम में। अगर ये इनकी भूमिका निकलती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, एक और अन्यथा वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, चलिए, ये बहुत बढ़िया बात। लेकिन क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब ये देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब हो सकता है हम देख ना पाए हों, लेकिन क्या इस तरह का जवाब उचित था? अगर नहीं था तो इतने बड़े ट्रस्ट और मंदिर की जिम्मेदारी सरकार या तो खुद देख रेख करवाती किसी और से, या अच्छे लोगों को वहां पर रखती। असल में सोचा यह गया था कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, विश्व हिंदू परिषद सबसे प्रमुख आंदोलनकारी रहा है, इसी प्रकार जो ये लोग नामित हुए हैं ट्रस्ट में, इस सब राम मंदिर निर्माण में बहुत त्याग किए हैं, तो ये सोचा गया था जिन लोगों की इतनी आस्था है, जिन्होंने जीवन भर लगा दिया है, वो शायद ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे। विनय कटियार जी ने भी थोड़ा गुस्सा जाहिर किया है इस बात को लेकर के। सोशल जाहिर मीडिया किया पे है। देखा गया है हाँ। कि जाहिर किया है कि भाई ठीक है, ये तो मतलब इन लोगों ने अवॉइड कर दिया हमें, ऐसा उनके भाव आए हैं। हाँ, चूंकि विनय कटियार जी भी जब ये राम मंदिर आंदोलन चला था तो इसके प्रारंभ करने वालों में प्रमुख रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनको ये कष्ट हुआ होगा कि हमको क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन मुख्य लक्ष्य ये नहीं है कि किसको
छोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों ने, हजारों लोगों ने उसमें, लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया था। कई लोगों की लेकिन जाने विनय गई कटियार थी। जी मुख्य आप खुद ही कह रहे हैं, हाँ, मुख्य और आप थे। उस आंदोलन में भी जो है आपने ड्यूटी निभाई है। हाँ, मैंने भी निभाई थी। तो अब ये कहने की बात हो सकती है कि लेकिन सारे लोगों को नहीं शामिल किया जा सकता, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। तो प्रतीक रूप में जिन लोगों को एक और बहुत बड़ा मुद्दा सर उसके अलावा उठ के आ रहा है, ये राम मंदिर का मुद्दा, तो चूंकि निर्णय होगा और इस पर अच्छा निर्णय आएगा, हम लोग यही मानते हैं। लेकिन एक जो भाजपा के लिए एक और बहुत बड़ी किरकिरी हुई है बिहार से, भरत तिवारी नाम के एक ऐसे नवयुवक को गलत इनकाउंटर कर दिया गया, ऐसा सोशल मीडिया में है, देखा जा रहा है, वीडियो में भी देखा जा रहा है, गलत इनकाउंटर बिल्कुल किया गया। तो ऐसा क्या है कि सरकार समझ नहीं पा रही है, क्यों ऐसा हो जा रहा है? नहीं, सरकार समझ नहीं पा रही। कभी कभी होता है कि आपके पास हजारों नहीं, लाखों की संख्या में पुलिस कर्मचारी होते हैं और मौके पर वो काम करते हैं। उनको जैसे कहते हैं कि अपना व्यक्तिगत नाराजगी, हम्म, क्योंकि भरत तिवारी क्या वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि जिसमें वो रिवॉल्वर लेकर के सामने रिवॉल्वर दिखाते हुए गाली देते हुए पुलिस वालों को भगा रहे हैं, जैसे कोई कुत्ते को भगाता है। तो स्वाभाविक है कि वो पुलिस वाले भी आदमी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हुई। और जब उसने भरत तिवारी इन लोगों को गरिया कर रात में भगाया, रिवॉल्वर दिखा के, नहीं तो गोली मार दूंगा। दूसरे दिन इस तरह की घटना अगर होने लगेगी और लोग इस तरह गरिया के भगाने लगेंगे, तो स्वाभाविक है आम जनता के साथ ऐसे मनबढ़ लोग जो हैं, फिर वो और भी खराब व्यवहार करेंगे। इसलिए पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों को कंट्रोल करो। अब कंट्रोल करने में जैसे कहें लक्ष्मण रेखा है कि अगर तुम्हारे ऊपर गोली चलाता है तो तुम भी गोली चलाओ। अब ये बड़ा बाल बाल के बराबर अंतर है कि पहले किसने चलाई हाँ, और किसने बाद में लेकिन चलाई। पहले चलाने का रिकॉर्ड आया ही नहीं, हाँ, ना पहले का आया ना बाद का आया। ये आया कि दिखाया गया और रिवॉल्वर की नोक दिखा करके हाँ, भगाया गया, या तो ये पुलिस आया। ने, या तो और पुलिस ने भी बाद रिकॉर्ड कर में लिया वो होता। वीडियो आ गया कि उसने फेंक दिया रिवॉल्वर। हाँ, ठीक, नियमतः उस पर गोली नहीं मारी जानी चाहिए थी उसको, लेकिन अति उत्साह कहें या व्यक्तिगत अपमान कहें, उन पुलिस वालों को लगा कि हमको व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया गया, हमारा वीडियो चारों तरफ फैल रहा है कि हमको वो गाली दे रहा है, कुत्तों की तरह भगा रहा है। तो उन्होंने उसको अगर ऐसा मार उन्होंने दिया। किया होगा, लेकिन इसी बात के कारण देखिए कि बिहार सरकार ने फिर मुकदमा कायम कराया उन लोगों पर, और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा उसमें जांच ऑर्डर की, और स्वयं शासन के लोग, मुख्यमंत्री जी उस सांत्वना देने के लिए उसके घर गए। मतलब ये काम निश्चित रूप से गलत हुआ और इसी कारण मुकदमा लिखा गया उन लोगों पर और जांच करके कार्रवाई हो रही है। इसमें कार्रवाई होनी क्या चाहिए? जो हो रही है वो तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सरकार इसमें उन लोग को पहले सस्पेंड कर दे और फिर बहाल कर दे। नहीं, जब अगर सरकार की ऐसी नियत होती तो मुकदमा एफआईआर क्यों लिखा जाता? नंबर एक बात, सरकार अगर उनके साथ खड़ी होती। ये जरूर है कि सरकार चाहती है, कोई भी सरकार हो, ये चाहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसे घटनाएं ना हो कि जिसमें पुलिस को भी बंदूक दिखाकर, रिवॉल्वर दिखा के कोई कुत्तों की तरह डरा कर भगाए, ये भी ना हो। लेकिन आप ये भी इसलिए ना तो हो, नहीं, आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप खुद पुलिस में एक नहीं, लंबी सेवा में आप थे। स्वयं कॉमन मैन क्या चाहता है कि ऐसे कोई घटनाएं ना हो कि जिसमें पुलिस को ही जब कोई आदमी डोमिनेट करने लगेगा तो वो और जो उसके विरोधी होंगे उनको भी ऐसे ही करेगा, तो समाज में वो भी स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन ये भी जरूरी उचित नहीं है कि पुलिस गोली मार दे बिना गोली चलाए। तो इस कारण से ही इसमें प्रारंभिक रूप से एफआईआर कायम की गई, वो सीओ पर, वो एसएचओ पर सस्पेंड किए गए हैं। और अब चूंकि एक जज साहब उस मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि लोगों को यह ना लगे कि पुलिस ने अपने ही किसी आईपीएस या किसी आईएएस अधिकारी से जांच करा दी और मामले को रफा दफा कर दिया, इसीलिए एक जुडिशियल जांच उसमें कराई जा रही, और जैसा जुडिशियल जांच में निकलेगा वैसी कार्रवाई होगी। इसीलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कि सही सही जांच करा करके जुडिशरी से और इस मामले में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी भाई इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मान अपमान के कारण ये भावना लाकर व्यक्तिगत दुश्मन मत मानो पब्लिक को। अगर कई लोग कहते हैं कि वो नहीं, जैसे थोड़ा अर्ध विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति था, ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर विक्षिप्त था भी तो उसको गिरफ्तार करके उसका इलाज कराया जाना चाहिए था। उसको मारा नहीं जा सकता इस तरह से, क्योंकि बड़ी गलत सरेंडर के बाद किसी तरह से उसको अरेस्ट करते हो, बड़ी गलत परिपाटी पड़ जाएगी दुर्गेश जी कि अगर कोई गाली दे दे तो उसको गोली मार दो। ये ऐसा तो नहीं लगता है कि वो योगी जी का फार्मूला कॉपी करने में मुख्यमंत्री को गलती हो गई? इस मामले में मुख्यमंत्री जी का नाम तो नहीं आया कि उन्होंने कहा था कि गोली मार दो। वो तो आएगा भी नहीं।
आएगा भी नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले जल्दी बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर जो कार्यवाही उन्होंने की है, FIR लिखा दिया, सस्पेंड कर दिया और उसके बाद जुडिशियल जांच ऑर्डर कर दी, उससे लगता है कि उनकी कोई इसमें सहभागिता नहीं। इनकाउंटर होना कैसे चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे इनकाउंटर के आदेश भी दिए होंगे और इनकाउंटर होने में आपने देखिए भूमिका निभाई होगी। पहली बात तो यह है कि ये घटनाएं पब्लिक के लोग नहीं जानते, लेकिन अक्सर हो जाती हैं कि जो शातिर किस्म के बदमाश हैं, वो जब उनकी गिरफ्तारी होने की नौबत आती है तो वो कोशिश करते हैं कि हम भाग जाएं, बच जाएं, कानून के समक्ष न पकड़े जाएं और फिर छिप करके दूसरी जगह घटना करें, अपराध करें। तो ऐसे में पुलिस का कर्तव्य होता है कि उनको पकड़ें, लेकिन वो डराने के लिए पुलिस की तरफ फायर करते हैं और भागते हैं कि फायर कर दो ताकि पुलिस वाले डरें कि हम मर जाएंगे, और भागते हैं ताकि बच जाएं। तो दोनों स्थितियों में पुलिस को ये करना होता है कि अपनी बचत भी करो और साथ ही भाग न पावे उसके लिए उसके गोली मारो। अब वो गोली मारने का नियम तो है कम से कम बल का प्रयोग, यानी कि पैर पे गोली मार दो कि रुक जाए, भाग न पावे, कानून के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि एकदम एग्जैक्ट तो निशाना लगता नहीं, जैसे ही गोली मारते हैं वो रिवॉल्वर या बंदूक थोड़ा झटके से ऊपर जाती है, क्योंकि बारूद तेजी के साथ निकलती है तो तेजी ऊपर जाती है, और कभी कभी वो निशाना जो है जरा सा अगर यहाँ जरा सा चूका तो वहां पर 1 मीटर का अंतर हो गया, पैर के बजाय वो सीने में जाके लग गई। ऐसा होता है एक्चुअल। तो जरूरत यह है कि अगर हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए तो फिर गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, और अगर लगता है कि नहीं वो भाग जाएगा और दूसरों जगह फिर मर्डर करेगा, फिर रेप करेगा, ऐसे सामान्यतः हम लोग ऐसे केसेस में ही इनकाउंटर की अनुमति देते हैं जिसमें 25 केस 50 केस, बहुत मर्डर, बहुत बलात्कार, बहुत घटनाएं कर चुका है, जो कि ये जैसे भी मिले जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ो जरूर, नहीं तो ये बहुत लोगों को सता रहा है। और मतलब ऐसे लोगों में और बाकी लोगों में कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि पुलिस नहीं पकड़ पाती है, वो भाग जाता है, छिप करके उछल के भाग जाता है, पेड़ों में छिप जाता है, जंगल में घुस जाता है, पानी में कूद जाता है। पुलिस की ड्यूटी भी बड़ी कठिन होती है। हाँ, वो भी 24 घंटे करता है वो। बिल्कुल 24। फर्जी इनकाउंटर टर्म कहाँ से आया? फर्जी इनकाउंटर लोग उसको कहते हैं कि जिसमें कहीं से पकड़ लिया और वो मान नहीं रहा, बार बार पुलिस को भी परेशान कर रहा है, सब लोग पुलिस को गाली भी देते हैं कि देखिए पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, फिर मर्डर हो गया। तो ऐसे में गुस्सा में आकर के पुलिस के कर्मचारी जब उसको गोली मार देते हैं तो वो फर्जी इनकाउंटर कहते हैं। थियरी ये है कि जब आपके ऊपर पुलिस के ऊपर गोली चलावे तभी आप उसको डिफेंस में इनकाउंटर, तभी अपनी जान बचाने के लिए तब उसको आप न्यूनतम बल का प्रयोग करके उसकी गिरफ्तारी करें या जिंदा या मुर्दा पकड़ें। उसमें भी न्यूनतम बल का प्रयोग करें, न्यूनतम बल का, यही थियरी है। लेकिन अब पुलिस जान बचाने के लिए क्या करती है भाई? अगर उसको करना है तो नहीं, अगर मारेंगे, गोली नहीं चलाएंगे तो वो उसी को फर्जी इनकाउंटर का टर्म, उसी को इनकाउंटर कर देंगे। तो इसी को मुठभेड़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जान नहीं जाती है, पैरों में गोली लग जाती है, कभी कभी पुलिस वालों को भी गोली लग जाती है। इनकाउंटर मैंने मुठभेड़। आपके हिसाब से जो विपक्ष इसको लेकर के उंगलियां उठा रहा है तो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? अब ये स्वाभाविक है कि अगर सही में पुलिस के ऊपर गोली चल रही है और बदमाशों को पकड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है, कई बार होता है कि जब राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है बदमाशों की तरफ से तो पुलिस फिर गिरफ्तारी करती ही नहीं। वो टाल जाती है कि भाई इस समय सरकार का संरक्षण मिला है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सरकार से बदमाशों को संरक्षण न मिले। 100% चोरी बदमाशी कभी नहीं रुकी है, 100% रुकना असंभव सा है, क्योंकि बहुत ही छिप कर, बहुत गोपनीय रूप से क्रिमिनल क्राइम करता है। लेकिन अगर वो सरकार का संरक्षण नहीं है तो पुलिस खुले हाथ से काम करती, जैसे कि समय है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी सरकार के द्वारा या सरकार के किसी मंत्री, कोई दबाव नहीं है पुलिस पर, पुलिस का दबाव नहीं, बल्कि उत्साह है कि अपराधियों को जैसे भी हो पकड़ो, कार्रवाई करो। चलिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें पता लगी कि ठीक है, फर्जी इनकाउंटर सच में सही है। अगर पुलिस मार भी देती है तो उसे फर्जी इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, कार्रवाई कहा जाएगा। हमारे साथ थे डॉक्टर सूर्य कुमार जी, जिन्होंने आज 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी और बताया कि जो राम मंदिर है वो सभी के लिए आस्था का केंद्र है, उसके साथ सरकार कोई खिलवाड़ नहीं कर रही है। आशाएं जताई जाती है कि न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। और भरत तिवारी इनकाउंटर में भी ये पता लगा कि नहीं साहब, इनकाउंटर तो पुलिस का काम है, अगर उसके ऊपर उंगली उठेगी तो इनकाउंटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दुर्गेश, जय हिंद।